लेट्स स्टार्ट। या पता वी नहीं हैव नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? पता नहीं मैम। क्योंकि नेटवर्क इशू होना चाहिए तो फिर सबको ही होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलिए भाई, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? अबाउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? कौन बताएगा? बताओ भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? हम्म हम्म क्या होता है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, किसका स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, किसका रेफरेंस लेके चलते हैं? हमारे हाइड्रोजन का, ठीक है ना। क्या होता है? लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड डिटरमाइन करता है किसके स्टैंडर्ड को? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। और कौन कौन सी कंडीशन होती है हमारी? वो होती है लाइक 1 मोल क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आयनिक सोल्यूशन का। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 298 केल्विन। और 1 बार क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए। किसके लिए? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ठीक है। अब बारी आती है कि हमारा जो सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ सेल बोलते हैं उसे, या फिर क्या बोलते हैं इसे? ईएमएफ सेल, ठीक है। ये होता क्या है? ठीक है, बेसिकली हमारा सेल पोटेंशियल हम निकालते कैसे हैं? क्या होता है हमारा सेल पोटेंशियल? पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल पोटेंशियल। तो जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से? जो हमारे कैथोड और एनोड के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तो रीड आउट करो, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। अब बोलोगे कि मैम हाफ सेल क्या होता है? हाफ सेल होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, लाइक मैंने क्या लिया था लास्ट टाइम? जिंक रॉड ली थी, है ना। यहाँ पे जिंक रॉड ली थी और यहाँ पे क्या लिया था? कॉपर रॉड ली थी। अब हम क्या लेते हैं? सेम सोल्यूशन लेते हैं। क्यों? ताकि क्या हो, इसके जो आयंस हैं उसका क्या हो, लाइक उस सॉल्यूशन में लाइक Zn का है, ZnSO4 लेंगे तो क्या होगा? वो आयंस बना के क्या करेगा? इसमें डिसॉल्व कर लेगा इस रॉड को, ठीक है। अब ये क्या होगा? ऐसे ही हमारा CuSO4 लेंगे, CuSO4 नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? ये हाफ सेल उसको बोलेंगे, लाइक जैसे ये ब्रिज है, लाइक ये हाफ सेल होगा, ये सिंगल, इसको हम हाफ सेल बोलेंगे। ये हमारा हाफ सेल हो जाएगा। ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं भाई? क्या बनाते हैं? बोलो बोलो। कल पढ़ा था, कौन कौन से सेल पढ़े थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। डेनाइल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेनियल सेल, डेनाइन नहीं, डेनियल सेल, ठीक है। कौन सा? डेनियल सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है केशव? इलेक्ट्रोकेमिकल मैम सेल क्या जो होता है? इलेक्ट हम्म, मैम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा। और जो और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आते हैं मतलब। हाँ हाँ ठीक है, मैंने पूछा कि ये भी तो बता कि मैम इसका कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये बोलो ना। ये तो बताया था मैंने, बताया था ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बोला हाँ जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, उसके लाइक मैं पूछी मेन पॉइंट क्या थे? मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ था? एनोड टू कैथोड था ना, एनोड टू द कैथोड। और करंट का हाँ, कहाँ से होता है? करंट का कहाँ से था? कैथोड टू एनोड। कैथोड कैथोड टू टू द एनोड। एनोड, है ना, ठीक है। अगर मेरा जो करंट है आउटर सर्किट में किसकी वजह से था? किसकी वजह से था? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इनर सर्किट में ड्यू टू द आयोनिक सोल्यूशन की वजह से। इनर सर्किट कहाँ से बन रहा था? जो मेरे सॉल्ट ब्रिज में जा रहा था, तो आयंस की वजह से बन रहा था ना। और आउटर में किसकी वजह से? कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, बताया था ना। ये देखो ना भाई, ये है, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज है एक तरीके से, यहाँ पे है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें आयंस मूव कर रहे हैं, तो ये इनर सर्किट है बाबू, ठीक है। ये क्या है? इनर सर्किट।
इसमें क्या है, इनर सर्किट में क्या है, करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें क्या था, करंट, यहाँ पर क्या जा रहे थे बट्टू पूरे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं मेरा क्या हो जाएगा, आउटर सर्किट, ये क्या है, आउटर सर्किट, इसमें क्या है, किसमें, इसमें करंट किसकी वजह से था, किसकी वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, और इसमें, इसमें किसका मूवमेंट है, आयंस का, इनर सर्किट में ड्यू टू द करंट किस लिए फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, आयंस का मूवमेंट है ना बाबू, बताया था ना, ठीक है, ठीक। अब हमारा सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का कोई बताएगा मेरे को, क्या क्या फंक्शंस बताए थे मैंने सॉल्ट ब्रिज के, विवेक सॉल्ट ब्रिज क्या क्या करता है, मेन पॉइंट बताओ सॉल्ट ब्रिज का। It complete the circuit, maintain the electrons neutrality of the solution, solution में न्यूट्रलिटी मेंटेन करता था हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, बोलो ना, इतनी जल्दी भूल गए, और बोलो। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की, मैम जो किसी से रिएक्ट नहीं करते वो इनर्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो यूं बोलेंगे कि जो आयंस होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, बोथ द आयंस शुड बी सेम, ठीक है, लाइक मूवमेंट होता है, लाइक मेरा क्या होगा, जैसे CuSO4, तो इसमें क्या है, Cu पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, यहाँ पे क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बन गया ना, ये कोई केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा था नहीं ना, ये सिर्फ क्या है, उसको डिजोल्व करने पे, ठीक है, डिजोल्व कर रहा था, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक सेल की जो हमारे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपने सेल की, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, लाइक उससे पहले, लाइक ये पढ़ो, उस पे जाने से पहले ये पढ़ो। फ्री फ्लो। आवाज नहीं आ रही विवेक, आवाज नहीं आ रही, प्लीज रिज्वाइन कर बिटू, रिज्वाइन करना सुना। ये तुम लोगों के बैच में कुछ गड़बड़ है, लाइक मेरे ना, लाइक ऐसे हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा, मैं रिज्वाइन करती हूँ, गिव मी अ सेकंड। मैम अब आ रही है आवाज? एकदम परफेक्ट, अभी ठीक है, अभी फाइनली ठीक है, लाइक ऐसे हैंग भी नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जब पूरी क्लास आ जाती है ना, मुझको फिर से रिज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है इस बैच में, कुछ तो मैम मैं गड़बड़ है। बोले जा रहा था, ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ बोल, क्या बोल रहे थे, मैम मैं वो बोल रहा था कि फ्री फ्लो ऑफ उनको करता है आयंस को, कौन, सॉल्ट ब्रिज। हाँ ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता था, बताया था ना, क्या है, लाइक यस ये मैम। सर्किट कंप्लीट करता है, मेंटेन करता है किसको, लाइक इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलें आगे बढ़े, ठीक है, दैट इज सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़े कि सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ ए सेल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कब क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स, उसे क्या बोलते हैं हम, मैम स्क्रीन भी शेयर कर ओ दीजिए। शेयर कर दो। सॉरी, हाँ दिखाई दे रहा है, यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, इसे क्या बोलेंगे है, इसे बोलते हैं ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, अगर क्या हो, अगर उनके बीच में कोई क्या हो, करंट ना दौड़ रहा हो, सेल है बस सेल ही है, ठीक है, उनके बीच में करंट का कोई फ्लो ना हो, तब उनको क्या बोलते हैं हम, हाँ दिव्यांशु बोलो, ऐसे ही हैंड रेस कर देते हो क्या यार, मैम माइक भी ऑन है। हैं, माइक ऑन, आई थिंक बोल रहा है नेटवर्क नहीं है। आवाज नहीं आ रही दिव्यांशु मुझे तेरी, और मैं बहुत ज्यादा हैंग हो रही हूँ ऐसे लग रहा है, यस मैम। हाँ अब आ रही है, बोलो, नो कुछ मैम, कह रहे, ऐसे ही हो गया था।
बहुत अच्छे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हमारा सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? जब सेल पे क्या होता है, देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। करंट से क्या हो, कोई भी सेल से कोई भी करंट नहीं मिल रहा हो, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब क्या होता है, हम ई सेल कैसे निकालते हैं? कैथोड प्लस में एनोड। दिस इक्वेशन क्या होती है हमारी? कैथोड प्लस में एनोड। ठीक है। अगर हम क्या कर दें, अगर एनोड को लेफ्ट पे रख दें और कैथोड को राइट में रख दें, तो हमारा क्या होता है, जो हमारी ई सेल की वैल्यू होती है, बेसिकली तुम इसे ना याद करके सिर्फ इसे लर्न करके रखना कि जब हम ई सेल निकालते हैं, ई सेल होता है ई कैथोड माइनस में ई एनोड। ठीक है, क्या होता है? ई कैथोड माइनस में ई एनोड, कॉज डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल हाफ सेल। ठीक है, ओके, समझ आया? यस मैम। ठीक है। यस अब जो, मैम। हाँ, अब मैं यहाँ पे ई सेल तो बना दिया, अब ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल क्या होता है? ये होता है हमारा स्टैंडर्ड, दैट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ई नॉट सेल किसको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई नॉट से, SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटू? ई नॉट सेल से। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, पता चल जाएगा बहुत सारी चीज। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल। अब कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है? ठीक है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है ये देखो। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सोल्यूशन बनाया था, जेडन रॉड ली थी, जेडन क्या क्या रॉड ली थी, जिंक की रॉड। अब क्या है, जिंक का ही सॉल्यूशन लेंगे। क्यों लेंगे? ZnSO4 का सॉल्यूशन क्यों लेंगे? ताकि वो क्या हो, आयंस उसमें क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, या फिर ये जो रॉड है उसमें आयंस के इस सॉल्यूशन में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। अब क्या है, एनोड जो हाफ सेल होता है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, जबकि कैथोड को हम क्या करेंगे, हाफ सेल को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। और जो सिंगल वर्टिकल लाइन सेपरेट करती है मेटल्स को फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, हर किसी से अपने खुद के आयन से, लाइक ये है, मैंने बताया था, ये हमारी क्या है, जिंक की रॉड है। किसकी रॉड है बेटू? जिंक की रॉड। अब ये क्या है, ये भी हमारा आयंस निकालेगा ना, जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके भी आयंस निकलेंगे, लाइक Zn पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, आयंस निकले। तो अब क्या करेगा, जो हमारी वर्टिकल लाइन है, लाइक ये सेपरेट करेगी, ये वाली हमारी वर्टिकल लाइन है, ये सेपरेट करेगी कि ये मेटल है फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हर खुद के ऑन आयन से अलग, ये Zn2 पॉजिटिव, इससे अलग करेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हमारा जो कैथोडिक चैम्बर है उसमें क्या करेंगे, Cu2 पॉजिटिव है एक्वस सॉल्यूशन में, और किससे अलग करेंगे उसको, जो कॉपर सॉलिड की हमारी क्या है, रॉड है। ठीक है, और डबल लाइन हमारी रिप्रेजेंट करती है हमारी किसको, ब्रिज को, कि इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रिज लगा है, सॉल्ट ब्रिज। तो Salt डबल bridge. लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। अगर हमारा SHE है तो हमारा कितना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कितना होगा, 1 मोल। कितना होगा, 1 मोल। ठीक है, कितना होता है, बोलो बोलो, 1 mole. 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। अब मेरा क्या होता है, जब वैल्यू दी हुई थी ईएमएफ की, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल कैसे रिटर्न होते हैं, एक्सट्रीम राइट ऑफ द सेल, लाइक इस तरीके से। देखो ईएमएफ की, लाइक ये वैल्यू ना ऑलरेडी आपको ना एग्जाम में दी हुई हो। ठीक है, क्या होगी, ई नॉट सेल की वैल्यू या फिर ई सेल की वैल्यू ऑलरेडी एग्जाम में नहीं दी हुई होगी। ठीक है, कई बार आपको ई की वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन नॉर्मली क्या होते हैं कि वैल्यू दी हुई होती है और उसको एक्सट्रीम राइट में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, सेल। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे सॉलिड देख लिया, एक्वस देख लिया, ठीक है, सॉलिड देख लिया, लिक्विड देख लिया। अगर गैसियस हो तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, पढ़ो इसको जरा, कौन रीड करेगा, पढ़ो पढ़ो।
समझाऊं अभी से, देखो अब मेरे पास क्या है, लाइक हमने अभी तक तो कॉपर भी हमने सॉलिड लिया था, जिंक भी सॉलिड लिया था, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे थे। अब क्या करेंगे, मान लो आपके पास आ जाए कि हमारे पास सॉलिड है और गैस है। अब चलो सॉलिड तो क्या है, एक तरीके से अपने लिए क्या है, स्टैंड ले सकता है, लाइक स्टैंड मीन्स अपनी क्या है, एक जिंक की रॉड है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की रॉड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन तो क्या है, गैस है, उसकी थोड़ी ना रॉड बनाएंगे। और ऑब्वियसली बात है, जब हमको सर्किट कंप्लीट करना है तो हमको तो रॉड की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए तो क्या करेंगे, हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको यूज करेंगे, प्लैटिनम को, किसको, प्लैटिनम को यूज करेंगे, जो हमारा क्या है, सेल के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, इनर्ट, लाइक ये केमिकल रिएक्शन में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक तरीके से सरफेस प्रोवाइड करेगा हमारे, जहां पर हमारे क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, जहां पर क्या है, गैस है, वहां पर एक सरफेस प्रोवाइड करेगा कि हाँ चलो भाई, इससे क्या हो जाएगा, सेल का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लाइक इस तरीके से अगर मेरे पास क्या है, जिंक है, यहाँ पर क्या है, जिंक है, ठीक है, ये क्या है, जिंक, ये जिंक का सॉल्यूशन है, ठीक है, ZnSO4 है। अब ये बोल रहा है कि दूसरी साइड क्या है, हाइड्रोजन है, तो भाई हाइड्रोजन तो आ गई, लेकिन अब करें क्या, अब इसकी रॉड कैसे बनेगी, तो इसीलिए इसका सपोर्ट के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर प्लैटिनम रॉड ले लेते हैं। वो क्या होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है, प्लैटिनम रॉड, दैट इज सॉलिड, ठीक है, वो क्या होता है, इनर्ट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, याद आया, सही समझ आया। अब इसको लिखते कहाँ पर है, जिसके साथ हमने, जिसके लिए मतलब जिसके सपोर्ट में इसको लगाया है, उसी के साथ हम लिखते हैं। लाइक जैसे हमें Zn है, इसको तो जरूरत नहीं है, अब ये क्या है, हाइड्रोजन है, भाई जरूरत तो पड़ेगी, तो हमारे क्या है, हाइड्रोजन की जगह लाइक इंटरफेस प्रोवाइड किया है, एक तरह के सरफेस प्रोवाइड किया है, तो ये क्या हो गया, प्लैटिनम, ऐसे लगा देंगे, प्लैटिनम सॉल्ट। रिप्रेजेंटेशन समझ आई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की, यस ठीक है, मैम। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आप लोगों को कि हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, कि मैंने बोला कि कैसे लिखते हैं, अगर मेरे को सेल की रिएक्शन लिखने को बोला जाए तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखो मेरे पास कोई एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, ये क्या है, टिन है, ठीक है, SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, ये क्या है, एक्वस है, ये क्या है, ब्रिज। अब है क्लोरीन, दैट इज क्या है, गैस, एंड देन Cl नेगेटिव, अगेन क्या है, एक्वस। अब ये एक्वस है तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, कहां पर लगाएंगे, बोलो 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 बोलो, ये तो हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। लाइक अब ये क्या है, गैस है और एक्वस सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे भाई, प्लैटिनम की रॉड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, है ना, राइट, लगा दिया। ये क्या बन जाएगा मेरा, दिस इज कैथोड, एंड ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाए, सॉरी, ओहो, ये हो जाएगा मेरा एनोड, एंड दिस वन इज कैथोड, ये क्या हो जाएगा, कैथोड। क्यों, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, कैथोड पे, एनोड पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, देखो ना ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, लाइक 0 से कहाँ है, 4, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है, ये कहाँ पे गया, इसके कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, 0 से -1 में, माइनस में जा रहे हैं, है ना। तो अभी देखो हमको क्या है, अभी तो हमको नेट सेल रिएक्शन लिखते, पहले हम क्या करते हैं, एनोड का अलग है, कैथोड का अलग है। पहले हम देखेंगे कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या हो रहा है मेरा रिएक्शन, लाइक SN है, सॉलिड है, अब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। चलो भाई, ये होगी एनोड की। अब है मेरा कैथोड, कैथोड पे क्या ले लिया है, क्लोरीन है, दैट वो भी क्लोरीन 2, ठीक है, गैस, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और मेरी क्या है, क्लोरीन नेगेटिव बन रही है, 2 Cl नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हमको ना नेट सेल रिएक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले इक्वेशन को इक्वल करना पड़ता है। हमने देखा लाइक वैसे तो इक्वल हो नहीं सकता,
तो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 2Cl2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4Cl नेगेटिव। अब हो गई इक्वेशन, है ना, इक्वल हो गई। अब हो गया, क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी, Sn सॉलिड प्लस में 2 क्लोरीन Cl2, ये क्या है, गैस, गिव्स Sn वो पॉजिटिव प्लस में 4 क्लोरीन नेगेटिव। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, चेक करना जरा, क्या इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो गया, 0 से कहां पे चला गया, 4, तो इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। और ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन, रिड्यूस हो गए ना, तो ये क्या हो गया मेरा, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया इसमें, रिडक्शन। ठीक है, ये समझ आया कि कैसे सेल रिएक्शन लिखते हैं पूरी, हाउ टू राइट द नेक्स्ट सेल रिएक्शन, समझ आया अच्छे से, बोलो बोलो, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अच्छा चलो, ओहो, चलिए अब आता है मेरा कि मैंने ई सेल की वैल्यू क्या बोली थी, लाइक या तो ये बोलो कि एनोड माइनस कैथोड, या फिर हम एक ऐसे भी बोल सकते हैं जो ई सेल होता है वो हमेशा पॉजिटिव ले लो। लाइक अब मैं ट्रिक से करा रही हूँ तुम लोगों को, ट्रिक से याद रखो, ठीक है। ये है कि जो हमारी ई सेल की वैल्यू होती है, ये ज्यादा इजी रहेगा, लाइक ई कैथोड, ठीक है, प्लस में ई क्या है मेरा, एनोड, ठीक है, क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड प्लस में ई एनोड। अब कैथोड पे क्या होता है मेरा, कैथोड पे क्या था मेरा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या था मेरा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए भाई, अब मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि ए है, ए से मेरा A2 पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ई नॉट की जो वैल्यू है वो 0.5 वोल्ट है, कितनी, 0.5 वोल्ट। अब ये B+3 से जा रहा है मेरा B, और यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू है दैट इज 0.4 वोल्ट। अब ये बताओ, पहले तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, और बी पे रिडक्शन। ए पे क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बी पे मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये समझ आया, चलिए, तो इसीलिए मैंने बोला, अब मैंने बोला कि लाइक ई नॉट सेल की वैल्यू बताओ, तो क्या होती है, क्या होती है, मैंने क्या बोला, कैथोड प्लस में एनोड, तो कैथोड प्लस में एनोड, एनोड क्या होता है, जहाँ पे मेरी ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होता है, तो क्या कर लोगे, लाइक 0.5 प्लस में 0.4, 0.9 आ गया, 0.9 वोल्ट आ गया, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो इजी था। एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है लाइक अगेन मेरा क्या हो गया, रिडक्शन, लाइक ए से A2 पॉजिटिव बना, सी से मेरा C पॉजिटिव, C+1 बना, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ई नॉट है दैट इज 0.5 वोल्ट, इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ है ई नॉट, ये है 0.3 वोल्ट, यहाँ पर भी मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें टोटल ई नॉट की वैल्यू हम कैसे, अब क्या होगी बताइए, 0.3, 0.2, 0.2 कैसे, 0.2 मैम दोनों में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मैंने सोचा माइनस होगा। अच्छा, और ज्यादा दिमाग लगा दिया वैसे तुम, पर आंसर सही बोला, नो डाउट। देखो, पहली बात तो सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी ना, उसको हम कंसीडर प्रीफर करके चलेंगे, यूं समझ लो, जब हमारा ऑक्सीडेशन ऐसे सेम चीजें दे रखी हो, ठीक है, तो बड़ी वैल्यू किसकी है, बड़ी वैल्यू किसकी है, 0.5 ना, ठीक है। हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, चलो होने दो। अब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसमें रिडक्शन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, होना चाहिए भाई। रिडक्शन हो रहा है तो इसकी वैल्यू को क्या कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा इन द सेंस इसको ऐसे कर दो, C+1 से हमारा C, तभी तो रिडक्शन होगा। अब ये रिडक्शन होगा तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
-3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, रिडक्शन हो गया। और मैंने क्या बोला, क्या वैल्यू याद करनी है, ई नोट सेल की वैल्यू क्या है, कैथोड प्लस में एनोड, ऐसे याद रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0.5 प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, -0.3 वोल्ट, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0.2 वोल्ट। ठीक, समझ यस आई, मैम। समझ आया, मैम। पक्का। यस मैम। एक और क्वेश्चन दूं, यस मैम। चलिए। मैंने बोला A2 पॉजिटिव से A पे जा रहा है, ठीक है, B3 पॉजिटिव से जा रहा है मेरा B पर, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा E2 है दैट इज 0.4 वोल्ट, और यहाँ पर जो E नोट है दैट इज 0.2, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मेरा रिडक्शन हो रहा है। अब बताओ, -0.2। क्यों -0.2 क्यों? मैम दोबारा माइनस कर दिया मैंने। सही से बता, 0.6। है क्यों? मैम 0.2। 0.2 तो आया, लेकिन क्यों? अभी समझाया था ना मैम मैंने, एक ऑक्सीडेशन में कर दिया ना हमने। एक को ऑक्सीडेशन में करके मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जो बड़ी वैल्यू है उसको प्रीफर करो, ठीक है। अब बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, 0.4 है ना, है कि नहीं, 0.4 है ना, तो इसको रिडक्शन है, इसको रिडक्शन ही रहने दो। अब अब दूसरे को क्या कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो। अब इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन, भैया ऑक्सीडेशन के लिए तो चेंज करना पड़ेगा ना, है ना, 0 से मेरा 3 पे जाएगा ना, ऑक्सीडेशन हुआ तो हमारी ई नोट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो गई, -2 वोल्ट हो गई। अब मेरा ई नोट क्या होता है, ई नोट सेल क्या होता है, कैथोड प्लस में एनोड, मैंने बोला माइनस वाला सब भूल जाओ, कैथोड प्लस में एनोड याद रखो ई नोट के लिए, जैसे वैल्यू निकाल दी है। तो क्या होगा, 0.4 प्लस ये क्या है, -0.2 प्लस माइनस माइनस, तो 0.4 माइनस में 0.2, तो कितना आ जाएगा, 0.2 वोल्ट। अब बता, ठीक है, यस मैम। यस समझ आया, पहले ये बता, इलेक्ट्रिक समझ आई, यस Yes, ma'am. मैम। करोगे तो नहीं गड़बड़, नहीं मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, गुड, अच्छी बात है। अच्छी बात है, गड़बड़ ना करो तो, ठीक है। चलिए मैम ये कभी अब नेगेटिव में आगे हम पॉसिबल है? पढ़ेंगे, पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा पॉसिबल है कि नहीं है। अरे होने देते, आने देते, अभी नेक्स्ट सिचुएशन रहेगी। वैसे जहां तक है ना, नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर खुद ने इसकी वैल्यू दे रखी हो, क्योंकि जब हम इनका क्या है, जब मैं इनकी वो बताऊंगी ना, क्या सीरीज बताऊंगी इनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की सीरीज भी बताऊंगी ना, तब देखना तो होता है कि नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो पहले ये बता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने बता दिया तुम लोगों को, कितने तरह के होते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताए थे, कौन कौन से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और बताओ ना, एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लाइक एक ये हो गया, वेरी गुड, ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका क्या हो, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, लाइक एट एनी कंडीशन, या फिर एट एनी कंडीशन, जिसे बोलते हैं हम ई, और SHE को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई नोट से। क्या होता है, लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से, और जो हमारा सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी कंडीशन पे होता है, दैट इज ई, ठीक है, दैट इज ई। अब इसके लिए टेम्परेचर क्या होता है मेरा, अभी बताया था 298 केल्विन, प्रेशर क्या होता है 1 बार या 1 atm होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1 मोल होती है ना, 1 मोल होती है। अब इसकी क्या होती है, बोला कि टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट, लाइक कोई भी होगा, प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट, कोई भी चलेगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कोई भी चलेगा,
ठीक है, लाइक स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, इस पे हमारे क्या हो गए, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है भाई। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट आरपी, ये क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ई नॉट ओपी दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही इसके क्या होते हैं, इसके भी दो होते हैं, लाइक द ई दैट इज ई आरपी, दैट इज आरपी में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो भैया हर सेल पे होएगा, होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। यस मैम। बात समझ आई, पहले ये बताओ, जी मैम। ठीक। यस अभी अभी जो मैंने वैल्यू बताई थी, अभी मैंने क्या बोला, देखो अब जैसे मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मैंने बोला कि Zn पॉजिटिव पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या है निकले, और मेरे पास क्या बना, Zn सॉलिड बना, इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है मेरा, रिडक्शन, ये क्या हो रहा है मेरा, रिडक्शन, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही Zn से, सॉलिड से मैंने क्या बनाया, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, प्लस में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो गया मेरा, यहाँ पर क्या हो गया बेबू, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि रिड्यूस रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पर कितना, कितना, दैट इज -7.76 वोल्ट। अगर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हुआ है तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका उल्टा, अगर ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो ये बताया था, पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक पॉजिटिव 0.76 वोल्ट, सिंपल। अभी ये माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट में। मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, ठीक है, ठीक है। अभी तो बताई थी, यस मैम। अभी बताई थी, उल्टा था ना बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, लाइक ई और रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब आती है हमारी मेन इक्वेशन, जिसपे हमारे क्या आते हैं भाई साहब, क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, दैट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। अब इस नर्स्ट इक्वेशन में होता क्या है, ठीक है, ऑब्वियसली वही हमारा क्या होगा, Zn होगा, कॉपर होगा, ठीक है, क्या है, जिंक की रॉड, कोई भी सॉलिड की रॉड, कॉपर की रॉड, ठीक है। यहाँ पर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ZnSO4 का सोल्यूशन बनेगा, और यहाँ पे किसका होगा, CuSO4 का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, मेरा कॉपर की रॉड होगा, ये है मेरी जिंक की रॉड। ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिंक, क्यों 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 लूज क्यों करता है भाई, बोलो बोलो, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। कॉपर और जिंक को साथ रखेंगे किसी सोल्यूशन में, अपने ही सोल्यूशन में, तो क्या होगा, Zn क्या करेगा, उस आयनिक जो सोल्यूशन है ZnSO4 के साथ, उसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्विकली। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, यहाँ पर जाएंगे, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर से पता चलेगा डायरेक्शन, और कहाँ पर जाएगा, कॉपर के पास। अब मेरा जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, इसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या होगा, आयंस को तोड़ देगा, आयंस की, इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर क्या होगी, आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, जिससे मेरा क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगेगा, ठीक है। अब मेरा, मैंने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल वाला भैया वो तो चेंज होगा ना, चेंज होगा कि नहीं होगा, लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल changes with change in temperature and pressure और concentration, है ना। अब ये जो चेंज है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कौन डिटरमाइन करता है, ये जो चेंज है कौन डिटरमाइन करेगा, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। ये जो चेंज आया है, दिस चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is determined by
बाय नर्स्ट इक्वेशन। समझ आई बात? मैम ये चीजें क्या बोल रहे हो? कंसंट्रेशन आवाज नहीं आ रही केशव। केशव कुछ कह रहे हो बेटा? ठीक है, ये क्या होती है मेरी? आवाज नहीं आ रही। रिजॉइन कर। आवाज ही नहीं आ रही है। मैम क्लास है पता नहीं क्या बोल रहा है। चलिए चलिए, अब मैं ना एग्जांपल ले रही हूँ कि मैंने ये हाफ सेल ले लिया जिंक वाला। ठीक है, कौन सा हाफ सेल ले लिया मैंने? जिंक वाला। क्लास के बाद पूछ लूंगा। ओके केशव, ठीक है ठीक है। मैंने क्या ले लिया? ये हाफ सेल ले लिया, ठीक है, जिंक का। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए और हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ कि इसमें रिडक्शन हुआ? बोलो बोलो, इसमें रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? रिडक्शन। है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। देख, चेक कर, चेक कर मैंने क्या लिखा है। मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ। हाफ सेल ले लिया, ठीक है, हाफ सेल। अब मैंने Zn पॉजिटिव, लाइक कहाँ था? +2 से, 2 से कहाँ पे गया? 0, तो रिडक्शन नहीं हुआ, हाफ सेल रिएक्शन बन गई। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक, वो रट्टे मत मारो तुम कि जिंक है तो इसमें ऑक्सीडेशन ही होगा या फिर रिडक्शन ही होगा। रट्टे मत मार, पहले देख लिखा क्या है मैंने इक्वेशन को, वो चीज बता दी मैंने। लाइक 2 से क्या है? 0 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है चीजें, तो रिडक्शन हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो हाफ सेल ले लिया जिंक का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें क्या है? इसकी जो नर्स्ट इक्वेशन बनी वो इस तरीके से बनेगी, लाइक ई Rp, reduction potential of zinc is equals to E naught Rp minus में 2.303 RT divided by NF, और यहाँ पर होगा मेरा log, पेज ले लेती हूँ, ठीक है, like E naught reduction potential is equals to E naught reduction potential minus में 2.303 divided by NF RT log। अब किसका log होगा? log of product divided by log of reactant। ठीक है, log of product and reactant। ठीक है, ये भी बताऊंगी कैसे। अभी ये क्या है मेरा? नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरा ई नॉट आरपी क्या है? दैट इज, सॉरी, ई नॉट नहीं है, ये ई आरपी है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड, सिंपल, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन जिसको हमको निकालना है। ठीक है, कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन अभी क्या है? चेंज हो रही है भाई। अब ई नॉट सेल का तो क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर सब रिमेन सेम, सब कुछ सेम रहता है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल 0, ई नॉट सेल की वैल्यू 0। अब मेरा रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ई नॉट आरपी माइनस 2.303 आरटी डिवाइडेड बाय एनएफ लॉग पी डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पर n क्या है? n है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 2। f क्या है मेरा? दैट इज फेराडे कांस्टेंट। क्या होता है ये मेरा? फेराडे कांस्टेंट। और फेराडे कांस्टेंट को हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते हो 965,000 कूलम, 965,000 कूलम। ठीक है, और T क्या है मेरा? T क्या है मेरा? दैट इज टेम्परेचर। T क्या है बच्चा? टेम्परेचर। और R क्या है? ये तो सबको पता है, क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर जूल में हो 8.314 किलो जूल, जूल किलो, जूल पर केल्विन पर। ठीक है,
अब देखो, अब बात आती है मेरी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। मैम इसे कैसे करेंगे, अब सुनो, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, मैंने लाइक वैल्यू ले ली, एक सिंपल सॉल्यूशन देती हूँ एक। जैसे मेरा क्या था, Zn था, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, क्या मान रहा था मेरा, जिंक सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, ठीक है। अब मैंने क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल निकालना है, दैट इज E नॉट Rp माइनस 2.303 NF RT log क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अब मेरी क्या है, ई नॉट की वैल्यू तो चलो हम बता भी देते हैं कई बार खुद ही, 2.303। एनएफ की वैल्यू क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, फ्राडे की वैल्यू क्या थी, 96500, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कुछ भी ले लो, लाइक टेम्परेचर हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर कितना ले लिया, 298 केल्विन, ठीक है। अब क्या है, लॉग, प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या है भाई, जिंक। सॉलिड है, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्ट में क्या हो, गैस हो, तो उसको क्या करेंगे, लेंगे क्या, हम किसको लेते हैं सिर्फ, सॉलिड। सॉलिड ना, तो हमने क्या ले लिया, जिंक है। अब यहाँ पर जिंक का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो अब हमारा जिंक है सॉलिड, तो जब भी मेरे सॉलिड आए ना, तो सॉलिड को करना डिस्कार्ड, क्या करना, सॉलिड को करना डिस्कार्ड, और इसकी जगह वैल्यू जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज 1। इसमें हमेशा एक्विस, और जब हम क्या है, जब हम नर्स इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं ना, तो हम जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू लेते हैं वो हमेशा एक्विस सॉल्यूशन और गैसेस स्टेट के लेते हैं, सॉलिड की नहीं, ठीक है। तो क्या है, सॉलिड, अब यहाँ पे तो क्या है, प्रोडक्ट सॉलिड है, लेंगे ही नहीं भाई, नर्स इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसकी, तो 1 डिवाइडेड बाय हमारा क्या है, अब प्रोडक्ट में क्या है, सॉरी रिएक्टेंट में क्या है मेरा, Zn पॉजिटिव, क्या है मेरा, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव। एक और लिखते हो, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, मैंने दिया एक रिएक्टेंट बनाया ए करके, ठीक है, बी, मैम बस इतने आया करेंगे, क्या क्या, बस इतने आया करेंगे, बस रिएक्शन में मतलब पूरा इसमें फिल करना फॉर्मूले में बस। फॉर्मूले में फिल करना है, हाँ, क्या कह रहे हो, मैं कहा इतना ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही। नहीं करेंगे ना, बहुत कुछ करेंगे जैसिका, बहुत कुछ करेंगे बहुत कुछ करेंगे, ये चैप्टर बहुत लेंथी है भाई, बहुत कुछ करना है इस चैप्टर में, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बनाते हैं, इक्विलिब्रियम में लाते कि नहीं आते, ठीक है, सी कैपिटल सी, डी कैपिटल, ठीक है। अब मेरी नर्स इक्वेशन क्या है भैया, नर्स इक्वेशन लिखो, नर्स इक्वेशन लिखो जरा, क्या होती है, ई सेन है ना, ई नोट सेन माइनस में 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF एंड लॉग। अब मैंने क्या बोला कि क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट क्या है, C और D, ये तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। तो जब अगर हमारा कुछ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है, ऐसे बोल दिया लाइक 2Cu, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लाइक प्रोडक्ट है C, ठीक है, और यहाँ पर हो गया मेरा D, और जो इनके कोएफिशिएंट है वो आ जाएंगे पावर, हो जाएंगे इसके पावर, लाइक ऐसे लिखेंगे, लाइक इसको यहाँ पर लिख दूं कि log C स्मॉल c D स्मॉल d, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा क्या है, अब रिएक्टेंट आएंगे दैट इज A और B, ठीक। ये क्या बन गई मेरी, नर्स इक्वेशन बन गई किसकी, फॉर द सॉलिड, फॉर द सॉलिड, ठीक है। अगर हमारा क्या है, अगर हमारा
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है मेरे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो हमारा क्या होगा, के कांस्टेंट, ऐसे लिख देंगे के सी। दिस इज, ये क्या है मेरा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है ये मेरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जब ई क्या है, पी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है मेरा, के सी हो गया, तो हमारी नया फॉर्मूला क्या बनेगा, नर्स इक्वेशन का क्या बनेगा भाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस that is 2.303 RT NF log KC log KC। पहले बताइए एक फॉर्मूला अच्छे से याद हुआ कि नहीं हुआ, इसके और भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले इन द सेंस लाइक इसको और छोटे फॉर्म में भी बता सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा लाइक ब्रॉड में बताया है, मेन फॉर्मूला बताया है। जब हम क्या है टेम्परेचर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी एक और नया फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, पहले ये बताओ, ये वाला हो गया, ये वाला हो Yes, गया, यस मैम। चलिए तो फिर बता ही देती हूँ वो फॉर्मूले भी। ठीक है, अगर क्या है लाइक हम आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और क्या है हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू अगर पुट कर दे, फैराडे की वैल्यू पुट कर दे, तो ई आर पी रिडक्शन पोटेंशियल क्या बन जाएगा, दैट इज ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 पॉइंट है 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.6 लिख दो, 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, इतना लंबा ना लिखना चाहो तो ये भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, क्या है, डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले बताते जा रही हूँ साथ के साथ। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी लग जाएंगे, लाइक उन्हीं का एक्सटेंडेड फॉर्म है, समझ लो। क्वेश्चन करोगे क्या, क्वेश्चन करोगे क्या, yes, ma'am. यस ताकि मैम। तुम्हारा लाइक तुम्हारा क्या है ये हो जाए। चलो करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ही क्वेश्चन दे दिया पहला मैंने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोड़ो, पहले तुम चलो करके दिखाओ, कोई बात नहीं, तो क्या फर्क पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उल्टा आसान है तुम लोगों के लिए। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ठीक है, माइनस में क्या था मेरा 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो calculate the equilibrium constant for the reaction Fe plus में CuSO4 gives FeSO4 plus Cu at 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हमको दे रखा है किसका, E नॉट OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट डजंट मैटर कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक है ना, पहले आप क्या करोगे, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालो, क्या आएगी ई नॉट सेल की वैल्यू, है पहले ई नॉट सेल की वैल्यू बता जल्दी से।
दोनों पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, तो एक को ऑक्सीडेशन बनाया, दूसरे को क्या करेंगे, रिडक्शन बनाएंगे। रिडक्शन बनाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे कीजिए अब इसे, ई नोट सेल की वैल्यू आ गई, अब फॉर्मूले में लगाओ। लॉग केसी की वैल्यू निकालनी है। इस केस में हमारा लाइक ये हो जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बोला था, एट इक्विलिब्रियम मेरा ई सेल क्या हो जाता है, 0। एट इक्विलिब्रियम मैंने ये बताया था ना, ई सेल क्या हो जाएगी, 0। और ई नोट की वैल्यू आप लोगों ने निकाली कितनी, 0.9 वोल्ट। अब करो इसको, लाइक इसको ऐसे ना लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग केसी, है ना, क्योंकि इधर चला जाएगा, माइनस है माइनस कैंसिल। निकालो अब, ई नोट सेल की दे रखी है 0.9। अब कैलकुलेट करो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इसमें, देखो पहले इलेक्ट्रॉन में तो देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बोलो बोलो, का 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, Cu2 पॉजिटिव, Fe से Fe2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब ठीक है, अब करो, अब तो निकाल दो। क्या हो गया भाई, वैल्यू क्यों नहीं निकाल पा रहे भाई, 0.0591 है तो इसको 0.6 कर दो, सिंपल, डिवाइडेड बाय 2 लॉग। अब हमको तो इसकी वैल्यू तो हमको निकालनी है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है भाई, इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या है, बेस हमेशा log 10 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.03, 0.03 है, ये क्या है 0.9, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 से इसको क्या हो जाएगा 0.03। करो भाई, इंटू में 100, इंटू में 10, 90 डिवाइडेड बाय 3, 30, दैट इज log Kc। तो देखो 3 के आसपास कोई वैल्यू आ रही है, जब वैल्यू निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.22 इंटू 10⁻30, ठीक है।
समझ आया क्वेश्चन कैसे करने हैं? अभी बहुत सारी मैम ये हाँ। पावर कैसे लिखी? कौन सी पावर 10 raised to b 10 की पावर 10 रेज टू पावर 30 हाँ जी बोलो। अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छे। अब हमने क्या किया भाई साहब, जब इसको है 2.303 फैराडे वगैरह लगाओगे ना तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा लिखना 10 इंटू 10 रेज टू पावर 30 लॉग के। जब हम लॉग निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो लॉग निकालना आता है। तुमको लॉग की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगी मैं, लॉग, पहले लॉग की वैल्यूज तुम लोगों को याद कराऊंगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। शॉर्ट ओके डन। ओके मैम यस मैम। कोई बात नहीं पहली क्लास है, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, है थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर, ठीक है, हो जाएगा। चलिए